अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी की भीड़ में चलते चलते अचानक दिल जैसे थक कर बैठ जाता है। सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। लोग आसपास होते हैं, आवाज़ें होती है, रोशनी होती है, लेकिन दिल के अंदर जैसे अंधेरा छाया रहता है। और उसी अंधेरे में अचानक आपकी जुबान से बिना सोचे, बिना किसी इरादे के निकलता है अस्तगफिरुल्लाह। न आपने खुद को मजबूर किया, न कोई याद दिलाई, बस दिल के किसी कोने से एक हल्की सी दस्तक हुई और लफ्ज़ आपकी जुबान पर आ गया। क्या आपने कभी सोचा है ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई राज छुपा है? सच ये है कि ये कोई आम लम्हा नहीं होता, ये एक खामोश बुलावा होता है। एक ऐसा बुलावा जो सीधे आपके रब की तरफ से आता है, क्योंकि अगर अल्लाह न चाहे तो बंदा जिक्र भी नहीं कर सकता। ये जो अचानक दिल में ख्याल आता है, ये जो जुबान पर अस्तगफार आ जाता है, ये आपके रूह की आवाज़ होती है जो आपने असल की तरफ लौटना चाहती है। आज का इंसान जितना बाहर से मजबूर दिखता है, उतना ही अंदर से टूटा हुआ है। चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन दिल में बेचैनी छुपी होती है। रात को बिस्तर पर लेटता है, मगर नींद आंखों से कोसों दूर होती है। सुबह उठता है, मगर सुकून दिल में नहीं उतरता। हर तरफ दौड़ है, हर तरफ ख्वाहिशात है, हर तरफ मुकाबला है, लेकिन दिल फिर भी खाली है। और जब दिल अपनी थकान से हार जाता है, जब दुनिया का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है, तब अचानक जुबान से निकलता है अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो बंदे को उसके रब से जोड़ देता है। यह वह चाबी है जो बंद दिलों को खोल देती है। हम दिन भर जाने अनजाने कितने गुनाह करते हैं, कभी नज़र से, कभी जुबान से, कभी दिल से, और यही गुनाह धीरे धीरे हमारे दिल पर परत बनते जाते हैं। दिल भारी होने लगता है, दुआएं असर नहीं करती, रिज़्क में बरकत कम होने लगती है, और हम समझते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह बाहर की दुनिया है, लेकिन असल में यह बोझ हमारे अपने अमाल का होता है। और जब ये बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब अल्लाह अपनी रहमत से हमें पुकारता है। वह हमें छोड़ता नहीं, वह हमें भटकने नहीं देता, बल्कि हमारी जुबान पर इस्तग़फ़ार डाल देता है, ताकि हम रुक जाए, संभल जाए, पलट जाए और कह दे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। और जब बंदा सच्चे दिल से ये कह देता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है, उसकी तंगी को आसानी में बदल देता है, उसके गम को सुकून में बदल देता है, और सबसे बड़ी बात कि उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। यही तो अल्लाह की शान है। वह हिसाब लेने में भी आदिल है और माफ़ करने में बेमिसाल है। लेकिन मसला ये है, हम माफ़ी मांगने में देर कर देते हैं। हम सोचते हैं अभी तो वक्त है, अभी तो उम्र बाकी है, बाद में तौबा कर लेंगे, मगर यही बाद में कभी आता ही नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक पल हम सांस तो ले रहे होते हैं, अगले ही पल सब खत्म हो सकता है। इसलिए जब भी दिल में ये एहसास हो, जब भी जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह आए, तो उसे नज़रअंदाज मत करना। ये कोई आम ख्याल नहीं है, ये आपके रब की तरफ से एक मौका है। एक ऐसा मौका जो हर किसी को बार बार नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है वही असल में कामयाब होता है। वरना इंसान दुनिया की दौड़ में ऐसा लगा होता है कि एक दिन खाली हाथ चला जाता है। कभी आपने गौर किया कि जब आप अकेले होते हैं, दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं, तो दिल हल्का महसूस करता है? तो ये कोई वहम नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि इस्तग़फ़ार दिल के जख्मों पर मरहम का काम करता है। ये सिर्फ जुबान का जिक्र नहीं है, ये रूह की सफाई है। हम कितनी बार लोगों का दिल दुखाते हैं, कितनी बार किसी के बारे में गलत सोचते हैं, कितनी बार किसी का हक मार लेते हैं, और यही सब चीजें हमारे दिल पर बोझ बन जाती है। हम समझते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह
बाहर की दुनिया है, लेकिन असल में ये बोझ हमारे अपने अमाल का होता है। और जब यह बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिल खुद पुकार उठता है और उसी पुकार की आवाज होती है अस्तगफिरुल्लाह। और ये कैफियत है जहाँ अल्फाज कम पड़ जाते हैं, दिल खुद बोलने लगता है। आज का इंसान गुनाहों को गुनाह समझना ही छोड़ चुका है। झूठ बोलना आम हो गया है, किसी का दिल तोड़ देना मामूली बात बन गई है। हराम और हलाल का फर्क धीरे धीरे मिटता जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, लेकिन जब अचानक जुबान पर इस्तग़फ़ार आ जाता है तो यह इस बात की निशानी होती है कि दिल अभी भी जिंदा है, कि उसमें अभी भी रोशनी बाकी है। क्योंकि मुर्दा दिल कभी नहीं रोता। मुर्दा दिल को गुनाहों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब दिल जिंदा हो तो अल्लाह उसे ज़ाया नहीं होने देता। वह उसे संवारता है, उसे आजमाता है और फिर उसे अपनी रहमत से भर देता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात आती है वह सजा नहीं होती, वह एक इशारा होती है कि हम वापस पलट आए, हम रुक जाएं और अपने रब को याद करें। और जब बंदा ये समझ जाता है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है, वह लोगों की बातों को दिल से लेना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एक बड़ी हकीकत समझ में आ जाती है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो जब अल्लाह साथ हो तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने ही अंदर खो जाता है, न उसे महफिल में सुकून मिलता है, न तन्हाई में चैन। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। यही वो मुकाम होता है जहाँ दुनिया की हर चीज उसे बेमानी लगती है और उसी खामोशी में दिल के किसी कोने से आवाज उठती है अस्तगफिरुल्लाह। यही वो सदा होती है जो इंसान को उसके रब से जोड़ देती है, क्योंकि दिल का खालीपन सिर्फ अल्लाह की याद से भरता है। हमने अपनी जिंदगी को इतना पेचीदा बना लिया है, सादा रास्ता भूल गए हैं। हम सुकून को पैसे में ढूंढते हैं, खुशी को लोगों की तारीफ में तलाश करते हैं, लेकिन सुकून ना पैसे में है ना लोगों में। सुकून सिर्फ उस दिल में है जो अपने रब के सामने झुकना जानता हो, और इस्तग़फ़ार उसी झुकने का पहला कदम है। यह वो रास्ता है जो बंदे को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। और जब दिल रोशन हो जाता है तो जिंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। आपके मसाइल खत्म होने लगते हैं, लेकिन उन्हें सहने की ताकत आ जाती है। आपकी दुआएं तुरंत कबूल नहीं होती, लेकिन आपका यकीन मजबूत हो जाता है, और यही यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। फिर एक कहानी समझिए। इसी दुनिया में एक शख्स था, बाहर से सब कुछ था, उसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर, लोग इज्जत करते थे, लेकिन दिल के अंदर एक वीरानी थी। रात को छत को घूरता रहता था, खुद से पूछता था आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने दिल से अल्लाह को कब याद किया था। जिंदगी की दौड़ में वह बहुत आगे निकल गया था, लेकिन अपने रब से बहुत दूर हो गया था। एक रात जब वह बेचैन था तो अचानक बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया, मोबाइल भी बंद। अब न कोई शोर था, न कोई मसरूफियत, सिर्फ खामोशी। और उसी खामोशी में उसके दिल से एक आवाज उठी और उसकी जुबान से निकला अस्तगफिरुल्लाह। वह खुद चौंक गया। कई सालों बाद उसने ये लफ्ज कहा था, फिर उसने दोबारा कहा, फिर तीसरी बार कहा। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह शख्स जो रोना भूल चुका था आज खामोशी से रो रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो, जैसे कोई कह रहा हो मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। उस रात उसने सिर्फ एक काम किया, बार बार अस्तगफिरुल्लाह कहा, और पता नहीं कब उसे सुकून की नींद आ गई। सुबह जब उठा तो जिंदगी वही थी, लेकिन दिल बदल चुका था। और फिर उसने एक आदत बना ली, जब भी दिल भारी होता वह इस्तग़फ़ार करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी।
پریشانیاں ختم نہیں ہوئی لیکن اس کا اثر ختم ہونے لگا۔ لوگوں کی باتیں وہی رہی لیکن اب دل پر نہیں لگتی تھی، اور سب سے بڑی بات اسے اپنے رب کا قرب محسوس ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن وہی شخص جو کبھی سکون ڈھونڈ رہا تھا اب دوسروں کو سمجھا رہا تھا، اگر دل بے چین ہو تو دنیا کو بدلنے کی کوشش مت کرو، بس اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ استغفار صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ہے وہ دروازہ ہے جب وہ کھل جاتا ہے تو زندگی ویسی نہیں رہتی جیسے پہلے تھی۔ دھیرے دھیرے وہ شخص بدلتا گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی چاہتیں بدل گئی۔ پہلے وہ دنیا مانگتا تھا لیکن اب وہ اللہ کی رضا مانگنے لگا۔ پہلے وہ چاہتا تھا کہ اس کے مسئلے ختم ہو جائے، اب وہ چاہتا تھا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور جب وہ بندہ اپنی چاہت بدل دیتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور ایک دن وہ خاموش بیٹھا تھا، ہوا چل رہی تھی، اس کے دل میں شکر تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا استغفر اللہ، لیکن اس بار یہ معافی کے لیے نہیں تھا، یہ محبت کے لیے تھا، یہ ایک رشتہ تھا، ایک جڑاؤ تھا، کیونکہ اب وہ اپنے رب کو صرف مشکل میں نہیں ہر حال میں یاد کرنے لگا تھا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ تو اگر آج آپ کے دل میں بے چینی ہے، اگر زندگی بوجھ لگ رہی ہے تو یاد رکھے راستہ مشکل نہیں ہے، ہم نے خود اسے مشکل بنا لیا ہے، بس ایک قدم اٹھانا ہے، وہ یہ قدم ہے استغفر اللہ۔ اسے اپنا معمول بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہے، پھر دیکھے کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اور روشنی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص استغفار کو تھام لیتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، اس کے ساتھ ہمیشہ اس کا رب ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ایک لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔